बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से। अब मिलेगा सोने के चम्मच में सोने का निवाला। जनवरी 2026 में केतु सोने के प्याले में। जनवरी 2026 प्रेडिक्शंस 1000% एक्यूरेट, इसके हवाले से आज बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे बड़ी खुशखबरी 2026 के हवाले से अगर हम बात करें, वो भी जनवरी 2026 के हवाले से चार सियारों का टकराव बनने जा रहा है आपके चौथे घर के अंदर। चौथे घर में ना सिर्फ शुरू के 15 दिन ये टकराव रहेगा, बल्कि यही चित्रगरी राजयोग एक घर आगे यानी कि आपके पांचवें घर में भी बनेगा 15 जनवरी से एंड ऑफ जनवरी तक। यानी दो दफा चित्रगरी राजयोग पूरे जनवरी के महीने में बनते चार सैयारों के। यानी कौन से चार सैयारे? सूर्य यानी सूरज, इसी तरह बुध यानी मर्क्यूरी, मंगल यानी कि मार्स और शुक्र यानी कि वीनस। हर तरह से इनका गठजोड़, इन चार सैयारों का टकराव, इन्हें सूर्य मंगल बुध और शुक्र, इन चार सैयारों का टकराव बनेगा आपके फोर्थ हाउस और आपके फिफ्थ हाउस दोनों घरों में। यहाँ पर आपके फोर्थ हाउस के अंदर सूरज की अगर हम बात करें, सूरज आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर को बढ़ाएगा, आपका काम करने का जज्बा बढ़ना, आपका गो गेटर्स बनना, जो ठानोगे वो कर छोड़ोगे, ऐसे मामला बनाएगा। वही मंगल जमीन के मामला, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी के घर में ही बैठा है, तो प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत बड़े फायदे होना, ज़मीन जायदाद मकान दुकान, इससे बड़ा फ़ायदा होना, इनको बेच कर या इनको खरीद के, या फिर अपने लिए कोई मकान खरीद पाना, कोई घर खरीद पाना, कोई किराए के मकान से अपने मकान में जाना, रिनोवेशन के काम करवा पाना, आपकी वालदा की सेहत का बेहतरीन देखना, ऐसे मामला भी यहाँ मंगल की वजह से बनते नजर आएंगे। प्रॉपर्टी के हवाले से बड़े फायदे मंगल मार्च की वजह से। बुध की वजह से अगर हम बात करें, वो तो मर्क्यूरी आपकी अकलानी ताकत है, आपकी समझ बूझ, आपके फैसले करने की ताकत, आपका टू द पॉइंट वेल टेकन कैलकुलेटेड फैसला लेना, ऐसा बुध यानी मर्क्यूरी की वजह से बनेगा। आपका चतुर चालाक होना, इतना होशियार होना, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, कोई शीशे में नहीं उतार पाएगा, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। और साथ ही साथ शुक्र की बात करें तो वीनस सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड, या फिर लग्जरियस लाइफ का तड़का आपकी लाइफ में लगाना, आपकी लाइफ में लग्जरी का आना, ऐसे कुछ मामला बनाएंगे। और हर लिहाज से पैसे का, दौलत का, बैंक बैलेंस का, सुख का मिलना, ऐसे मामला। तो प्रेम प्यार का तड़का मीन्स आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी प्रेम प्यार का तड़का लगाना। जिनके रिश्ते नहीं बने उन विर्गोस के रिश्ते बनना, ऐसे मामला भी बनाता ये जनवरी के महीने में दिखाएगा। वहीं बुध की अगर हमने जैसे बात की, तो बुध मर्क्यूरी आपके कारोबार के अंदर बड़ी बरकत का बायस बना, कारोबार में एक अच्छा एलिवेटेड ग्राफ का आना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, तीनों किस्म के कारोबार का ऊंचा उठना, इनसे भरपूर पैसे कमाना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते कारोबार को नजर आना, ऐसे मामला भी विर्गोस को नजर आएंगे। फिर ये चारों सैयारे जब पांचवें घर में जाएंगे, तो पांचवें घर में औलाद का सुख का मिलना, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपके हर तरह से आपकी अकलानी ताकत यहाँ भी बढ़ते नजर आएंगी, क्योंकि अकलानी ताकतों का घर है। यानी आपकी समझ बूझ, आपकी अकल में इजाफा, फैसला टू द पॉइंट वेल टेकन कैलकुलेटेड करना, किसी दूसरे को दरमियान में रखना, जिसकी वजह से फैसला भी ज़बरदस्त होगा, इसमें एरर के चांसेस, गलतियों के चांसेस कम से कम रहेंगे। इस तरह पांचवें घर का फायदा, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में कोई दरार, कोई लड़ाई झगड़े हैं, तो वहाँ प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला शुक्र वीनस भी यहाँ ज्वाइन करेगा। तो इस वजह से वीनस की वजह से भी यहाँ पर प्रेम प्यार का तड़का लगना और आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का ज़बरदस्त चलना, ऐसे मामला भी आपको देखने को मिलेंगे। और हर तरह से बाकी सियारे भी अपने काम करते नजर आएंगे। और पांचवें घर की तमाम तरह क्वालिटीज, इवन आपके औलाद का ट्रैक पे आना, औलाद होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद की खुशखबरी का सुनना, कोई औलाद बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, ड्रग्स मनशात की तरफ गए, गलत संगत में बैठती है, ऐसी औलाद का लौट के आना, पैसे कमाने के जरिए बनाना और घर में भी सपोर्ट करना, ऐसे मामला भी बनते आपको नजर आएंगे। एजुकेशन, अपने तालीम के हवाले से डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक इंस्टा टिकटॉक यूट्यूब गेमिंग से दूर जाके, चाय पराठा कॉफ़ी ऑफिस से दूर जाके पूरी तरह फोकस होकर पढ़ाई करना और कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाबी का हासिल करना, स्कॉलरशिप का हासिल करना, ऐसे मामला भी देखने को आपको मिलेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2026 सूरज का साल है, यानी 2+0+2+6 ये बनता है 10, और 0 हटा दे तो 1 बनता है, और 1 नंबर है सूरज का। सूरज राज करेगा पूरे साल 2026 में, आपको गो गेटर्स बनाएगा, आपका फौरन से काम पे अमल करना, आपका विल पावर का बढ़ना, विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, फौरन से हर काम को निपटा देना, आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना और अपने गोल्स पे टारगेट्स को पूरा करना, ऐसे कुछ मामला। और हर तरह से स्मार्ट वर्क करते आप इस दौरान में नजर आओगे। सूरज की पावर्स के साथ आपका आगे बढ़ना 2026 में मुमकिन बनता नजर आएगा, और ख़ासतौर पे जनवरी के महीने में भी इसके पावर्स आपको नजर आएंगे। वहीं अगर हम शनि सैटर्न की बात करें, ये आपके सातवें घर के अंदर रहेंगे, और ऐसे घर में जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, और आपके तीनों किस्म के कारोबार, तो बताने की जरूरत नहीं होना क्या है, लेकिन शनि सैटर्न मार्गी हालत में, मार्गी 28 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं और तकरीबन 26 जुलाई तक ये मार्गी रहेंगे, उसके बाद वक्री हो जाएंगे।
लेकिन ये चूंकि मार्गी हालत में है, तो जनवरी के महीने में मार्गी हालत में डायरेक्ट पावर से आपको सातवें घर का बड़ा फायदा देना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतरीन होना तो बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ शनि की वजह से कुछ नेगेटिविटी भी आ सकती है, जैसे कि बात छोटी बात पे का बतंगड़ बन जाना, छोटी बात पे सेपरेशन तक की बातें होना, या इन लॉज का दरमियान में कुछ पड़ना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, ऐसे मामला, रूट्स ना मनाना बहुत होना, ऐसे मामला हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ के अंदर। इसी तरह आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ कोई तल्ख कलामी हो जाना, कोई लड़ाई झगड़ा, या किसी बात पर किसी इशू पे जो है बात का बिगड़ जाना, या पार्टनरशिप तोड़ने की बातें होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा ख्याल रख के आपको जनवरी के महीने में चलना होगा, क्योंकि शनि सैटर्न यहाँ मौजूद है, तो इस तरह की चीज़ें करवा सकते हैं। लेकिन ये चूँकि पावरफुल भी है, तो यहाँ सातवें घर का बड़ा फायदा आपका कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते इन्वेस्टर्स का मिलना, कारोबार को फलता फूलता देखना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। कहीं गड़बड़ी होगी तो वहाँ बेहतर होता भी आपको अपना रिश्ता नजर आएगा, घूमना फिरना सैर सपाटा खाना पीना भी लगा रहेगा। यहाँ पर आपके रिश्ते बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, जिन भी विर्गोस के रिश्ते नहीं बने उनके रिश्ते बनना, और ख़ास तौर पे जो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं उनको दूसरी शादी का मौका मिलना, और कोई पुराने क्रश का लौट के वापस आपकी ज़िंदगी में आना, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में प्रेम प्यार का तड़का लगना, मोहब्बत का बढ़ना, फीलिंग्स वाइब्स का बढ़ना, ऐसे मामला भी आपको नजर आएंगे। वहीं राहु की बात करें तो छठे घर के अंदर राहु रहेंगे। राहु का छठे घर में रहना ये कर्जे का घर है, ये बीमारियों का घर है, दुश्मनों का घर है, और चौके छक्के लगाने वाला सैयारा राहु का यहाँ होना जो अचानक रातों रात करोड़पति बनाता है, तो सोचे कर्जा कहाँ जाएगा, क्या बढ़ेगा या घटेगा। तो सोचने की बात यही है कि कर्जा कम होने की तरफ जाएगा, यानी आप कुछ ऐसे मामलात करोगे कि कर्जे कम होना, यानी अपने खर्चे, बिला वजह के खर्चे, गैर ज़रूरी खर्चे, सोचे समझे खर्चे, इनको कंट्रोल करोगे, जिसकी वजह से कर्जे कम होना, खत्म होने की तरफ जाओगे। लेकिन आप औलाद की शादी करना चाह रहे हो, आप कारोबार करना चाह रहे हो, उसके लिए पैसा चाहिए, तो लोन का सैंक्शन होना, लोन मिलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। और बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, जड़ से बीमारी का इलाज होना, ऐसे मामला तो बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में आपके लिए प्रॉब्लम किए हुए थे, इनको दूर करना या अपने कंट्रोल में लाना, ऐसे मामला भी आपके यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। आपकी जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। छठा घर आपके जॉब मिलने का घर है, यानी जॉब का मिलना, कोई एमएनसी कंपनी का, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे मामला भी विरगोस को नजर आ सकते हैं। वहीं पर आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस को एफआईआर का ये मुकदमा है, तो प्रॉपर्टी के हवाले से कोई इशूज़ है तो उससे भी निपटते नजर आओगे। और याद रखना, जब ये चार सैयारों की हमने अभी बात की, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चार सैयार यानी सन, मार्स, बुध यानी मर्क्यूरी, और शुक्र यानी वीनस, ये चार सैयारों का जब चौथे घर में ये रहेंगे तो ये प्रॉपर्टी का बड़ा सुख देंगे। आपकी वालदा की सेहत का अच्छा होना, आपको लेके टेंशन में थी, घर में को लेके टेंशन में थी, वो रिजॉल्व होना तो बनाएंगे। लेकिन प्रॉपर्टी का सुख, आपका गाड़ी, दुकान, मकान, बंगला, जो भी आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है उसका सुख मिलना, या उसको बेच कर खरीद के अच्छा पैसा कमाना, सस्ते दामों खरीद के महंगे दामों बेचना, जैसे हमने कहा कि किराए के मकान से अपने मकान जाने के मौके भी आपको मिलेंगे। ज़मींदारी, खेतीबाड़ी, किसान के तौर पे आप काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाना, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा करते ये घर नजर आएगा। शुरू के 15 दिन इसी चीज़ पे काम होता आपको नजर आएगा। वहीं सोने का प्याला लिए केतु आपके 12वें घर में बैठेंगे, तो 12वें घर में केतु का बैठने का मतलब ये हुआ कि केतु जो है वो 3 महीने मुसलसल आइंदा, जनवरी फरवरी मार्च अगर हम बात करें, 3 महीने तक ये शुक्र वीनस के नक्षत्र, वीनस के पाथ को फॉलो करेगा। और वीनस है सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, गोल्ड, स्टोन्स, क्रिस्टल्स, प्रेम प्यार का तड़का, इन तमाम चीज़ों का नाम है। लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश वाली ज़िंदगी, इसका नाम है। इन तमाम के अंदर इजाफा होना, इस किस्म के मेटल जो हमने आपको गिनवाए, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात वगैरह, ये अगर आपके पास है, इनको बेचकर भारी मुनाफा या हाईएस्ट प्रॉफिट लेना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में प्रेम प्यार का तड़का लगाना, ऐसे मामला भी ये करता हुआ नजर आएगा। वजह यह रहेगी कि केतु का शुक्र वीनस के पाथ पे रहना, शुक्र वीनस की तमाम खुसूसियात आपको मिलते हैं, इसके थ्रू भी नजर आएगी। और केतु आपको मज़हब से जोड़े रखेगा, और यही आपके लिए की प्लस पॉइंट है, यानी कि आपका मज़हब से जुड़े रहना, तस्बीह जेब में रखना, ख़वातीन का पर्स में तस्बीह रखना, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, लोगों की मदद करना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा और इस पूरे जनवरी को सुपर कामयाब बनाएगा। ऊपर से इसका जिस घर में ये बैठा हुआ है केतु, आपके 12वें घर, आपके विदेश का घर, बैरन मुल्क की जितनी एक्टिविटीज़ है उनको पॉजिटिव करता नजर आएगा। यानी बैरन मुल्क से जुड़े आपका वीज़ा, इमिग्रेशन के मसले हल होना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला तो बनेंगे। लेकिन कोई कर्जा ले रखा है आपके, बिला वजह के खर्चों की वजह से कर्जे बढ़ रहे हैं, तो कर्जे कम होने या ख़त्म होने की तरफ जाओगे। इन्वेस्टमेंट सेविंग से पैसे कमाओगे। आपका कोई ट्रेडिंग का काम बैरन मुल्क से हो रहा है, बैरन मुल्क जाके ट्रेडिंग का काम, या बैरन मुल्क से जुड़ा कोई ट्रेडिंग का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, वहाँ से पैसे कमाना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम रकम, लॉटरी के नाम रकम से भरपूर पैसे कमाना, ऐसा भी केतु का इस 12वें घर में बैठना मुमकिन बनाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन से, हॉस्पिटल से जुड़ा कोई परेशानियां है, आपका
चेकअप के हवाले से या घर वालों के चेकअप के हवाले से, दवाओं के हवाले से, उससे बाहर आते नजर आओगे। और हॉस्पिटल से जुड़े कोई काम अगर आप करते हो, जैसे जॉब है कोई, जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, या फिजियोथेरेपिस्ट है, या कोई भी किस्म की थेरेपिस्ट वगैरह, इस तरह का कोई काम है, कोई भी हॉस्पिटल से जुड़ा काम करते हो, वहाँ भरपूर पैसे कमाने के जरिए भी आपके बनेंगे। सोर्सेज ऑफ इनकम का तेजी से मल्टीप्लाई होना, ऐसा भी 12वें घर में केतु के बैठने की वजह से मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। जनवरी का महीना आपकी सेहत के हवाले से रिकवरी का होना बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि आपके जो माजी में जो पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, सरदर्द, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई भी ऐसा इशू था, तो उस बीमारी में कमी का होना, सही दवाओं की वजह से, सही डायग्नोज होने की वजह से बीमारी का जोर टूटना, जड़ से बीमारी का इलाज होना, कुछ ऐसे मामला होते हैं आपको नजर आएंगे। यानी हर तरह से आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, आपका इवन वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड कफ का भी जल्दी सही हो जाना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे, जल्दी से बीमार नहीं पड़ोगे। और बाहर का खाना पीना फिर भी एहतियात रखना, क्योंकि इसकी वजह से बीमार पड़ने के, क्योंकि चारों सैयारे 15 जनवरी के बाद आपके 5वें घर में, जो कि आपका पेट का घर भी है, तो यहाँ पेट का खराब होना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। मिर्च मसाला, ऑयली, ग्रीसी या तेल में तली हुई ज़्यादा खाना खाना, ऑयली चीज़ी वगैरह, ये आपका वजन तो बढ़ाएगा, आपका वजन बढ़ना, आपका मोटापे का बढ़ना, या आपका शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसे मामला, कार्डियो के प्रॉब्लम्स होना, ऐसे मामला भी ये बना सकता है। आपकी पढ़ाई के हवाले से वैसे तो हमने बता दिया, लेकिन चूंकि आपके इस 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है, जो कि एक घर आगे यानी कि आपके 6ठे घर के अंदर आपको नजर आएंगे, बल्कि मादर के साथ ये 7वें घर में आपको नजर आएंगे। 7वें घर में होना है इसका, ऊपर से इसकी डायरेक्ट नज़र भी 5वें घर पे पड़ती इस दौरान नजर आएगी। यहाँ पे आपका विल पावर पढ़ाई को लेके बढ़ेगा, यानी आपका कंसंट्रेट करना पढ़ाई में, यानी फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाना, गेमिंग से दूर जाना, और पूरी तरह फोकस्ड होकर पढ़ाई करना, मेमोराइजेशन पावर, लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, ये आपको कामयाब करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपके गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी किस्म की एग्जामिनेशन में कामयाब होना, स्कॉलरशिप का हासिल करना, ऐसे मामला बनाएगा। 12 जनवरी के बाद जो भी एग्जामिनेशन आप दोगे, इसमें सुपर कामयाब होना लिखा है, यानी इससे पहले शायद कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन 12 जनवरी के बाद हर तरह का कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, उसमें अच्छी कामयाबी हासिल करना आपका मुकद्दर बनेगा। अब अगर आपके प्रेम प्यार के हवाले से, आपके लव रिलेशंस के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा जनवरी में, यहाँ पे आपस की बॉन्डिंग, आपका पार्टनर के आपके साथ, आपका आपके पार्टनर के साथ जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशन है, जो वाइफ है, जो फीलिंग्स है, बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। लड़ाई झगड़े कम और मोहब्बत ज़्यादा बढ़ते हैं आपस में नजर आएगी। यहाँ पे आपका शनि सैटर्न जो कि आपके 7वें घर में मौजूद है, लेकिन फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो आपके अंदर कुछ जिद का बढ़ना, आपका जिद्दी होना, अड़ जाना है, बस ये करना है तो करना है, ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा करना अपने लव रिलेशंस में, ये मामला बिगाड़ेगा आपका। अपनी करना, अपनी जिद, अपना डोमिनेंसी दिखाना, डोमिनेट करना अपने पार्टनर को, ये मामला बिगाड़ेगा। 15 जनवरी के बाद आपका जिद, आपका एग्रेशन, आपका मूड स्विंग, आपका गुस्सा, आपका अनप्रेडिक्टेबल नेचर, आपका बोल कर फिर जाना, सोचोगे कुछ, करोगे कुछ, बोलोगे कुछ, ये बहुत ज़्यादा होते हैं आपको 15 जनवरी के बाद बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ में नजर आएगा। खास तौर पे जब सूर्य और मंगल, यानी कि सूरज, सन और मंगल यानी मार्स, इन दोनों का जो गुस्से के शहनशाह प्लेनेट माने जाते हैं, जब ये आपके 5वें घर में आ जाएंगे, वैसे तो चारों आ जाएंगे, लेकिन 15 जनवरी के बाद इन दोनों का खास तौर पे आना हर लिहाज से गुस्सा बहुत बढ़ाएगा आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर। लड़ने, भिड़ने, मारने, तुलने पर रह जाओगे, यानी थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम करना पड़ेगा। आपका पेशेंस लेवल जितना हाईएस्ट होगा, जितना आपका सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ोगे, जितना फ़ौरन से उल्टा सीधा बोल देना, सामने वाले को हर्ट कर देना, किसी की भी इंसल्ट कर देना, ये चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म हो जाएंगी या कंट्रोलेबल होंगी, तो ही लव रिलेशंस आपका सस्टेन करेगा। अदरवाइज यहाँ पैकअप की तरफ चले जाना, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में चले जाना, लड़ाई झगड़े, मार धाड़ से भरपूर फिल्म की तरह से लाइफ का हो जाना, ऐसे मामला फिर बनेंगे। जनवरी का महीना ऐसा है कि काफ़ी हद तक रिकवरेबल भी रहेगा, यानी जो लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ होगी आपकी जनवरी में, उसी जनवरी के अंदर ही इसका रिकवर हो जाना, यानी मामला का सुलझ जाना, आपस में फिर से मोहब्बत का बढ़ जाना, फिर से एक पेज पे आ जाना, ऐसा नज़र भी आएगा। अब अगर आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, पति पत्नी के रिश्ते, अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में बात करें, कैसा रहेगा जनवरी में। आपके 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बृहस्पति यानी गुरु, जिसको जुपिटर भी कहते हैं, जुपिटर बनता है आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड। और ये शुरुआती टाइम से ही आपको 10वें घर के अंदर बैठे हुए लंबे अरसे तक, पूरा जनवरी तो बैठेंगे ही, लेकिन 10वें घर को चमकाते ये नजर आएंगे, जो कि आपकी किस्मत का सैयारा है। आपका किस्मत को चमकाने वाला सैयारा इसको माना जाता है, गुरु यानी जुपिटर को, यानी किस्मत भरपूर साथ आपके 10वें घर को देगी। 10वां घर आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर है, यानी जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से एक ऊंची उड़ान का होना, अच्छा कुछ देखना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। लेकिन चूंकि बात यहाँ पे हो रही है आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, और इसका रूलिंग लॉर्ड जुपिटर है, इसलिए हमने जुपिटर की बात की, जो कि 10वें घर में बैठे हुए हैं। एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि आपका लाइफ पार्टनर आपको माजी के मुकाबले, यानी माजी में आपको लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ करने वाला पार्टनर आपको मिला,
आपको अपने वाइफ या हस्बैंड में कुछ ऐसी क्वालिटी नज़र आए कि बात करना, सुनना, इग्नोर करना या तवज्जो कम देना, या फिर आपको इग्नोर से मुराद कि आपकी आपकी कोई भी बात को नज़रअंदाज करना, अपनी चलाने की कोशिश करना, डोमिनेंट आपको ज़्यादा करना, आप पे कब्ज़ा माफिया वाला रोल, यानी बहुत कब्ज़ काबिज रहना हर चीज़ में। माँ के घर जाना है तो चली जाओ, नहीं जाना है तो नहीं जाओ, ऐसा कुछ बोलना। या फिर अपनी अपनी टोन की वजह से, अपनी पिच ऑफ वॉइस, अपनी आवाज़, अपनी कम्युनिकेशन की वजह से आपको ठेस पहुंचाना, आपको हर्ट करना, आपको उल्टा सीधा बोलना। क्या आपने ऐसा देखा या नहीं देखा, ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। देखिए, सबसे बड़ी वजह शनि सैटर्न है, जो कि आपके 7वें घर में बैठा है। तो इनका जिद करना, आपकी लाइफ पार्टनर का जिद, आपके लाइफ पार्टनर यानी आपके हस्बैंड या वाइफ का जिद करना, अपनी बात पे अड़ जाना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर के हो जाना, मूड स्विंग बहुत होना। मूवी देखने जाना है तो आज नहीं जाना, आज मूड नहीं है। या फिर पिकनिक पे जाना, आज नहीं जाना, आज मूड नहीं, आज नहीं जा सकते, ऐसा बोलना, यानी कि मुकर जाना अपनी बात से या पलट जाना। ऐसा आपने देखा या नहीं देखा, ये ज़रूर बताएगा। ऐसी चीज़ें यकीनन माजी में होते आपने ज़रूर देखी होंगी। इसी तरह जल्दी बुरा माना जाना, रूठ जाना, नाराज़ हो जाना, ये भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला होगा, वो भी शनि सैटर्न की वजह से। हालांकि शनि जो है वो मार्गी हालत में डायरेक्ट पावर्स में है, लेकिन इस तरह की चीज़ें कराता ये ज़रूर नज़र आएगा। क्योंकि 10वें घर में गुरु, जुपिटर आपके केंद्र में, ग्रीन हाउस में है 10वें घर में। तो यहाँ आपका पार्टनर के करियर के, कारोबार के हवाले से बहुत ज़्यादा बिजी होना, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, मशगूल होना अपने काम में, इतना कि आपको टाइम ना दे पाना। आप, चाहे वो आपकी वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, आपको वक्त ना दे पाना, ऐसा बहुत आपने देखा होगा। और अभी माजी के हवाले से अभी हाल में भी कुछ अरसे जनवरी में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन गुरु काफ़ी हद तक इसको रिपेयर मोड में लाएगा, काफ़ी हद तक इनका आपकी तरफ अट्रैक्शन का बढ़ना, आपको टाइम देना, आपके साथ घूमना फिरना, ऐसा भी मामला बनाएगा। अब बात करेंगे जनवरी में आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से। 7वां घर आपके कारोबार का घर माना जाता है, जबकि 9th हाउस आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर माना जाता है। जबकि 10th हाउस, 10वां घर आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर, इसको माना जाता है। अब आपका 9th हाउस यानी किस्मत के घर, रिलीजियस एक्टिविटी के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शुक्र, वीनस को माना जाता है, जो कि शुरू के 15 दिन तो आपको 4th हाउस और बाकी के 15 दिन आपको 5th हाउस के अंदर नजर आएंगे। अब आपका जो 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है वो अपने से 9th हाउस में जाकर बैठे, इस हिसाब से किस्मत आपका सुपर से ऊपर रहने वाला है जनवरी के महीने में। हर वो चीज़ जो नहीं कर पाए, अब करने का वक्त है। यानी आप कुछ नया करना चाह रहे हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, शादी करना चाह रहे हो, कारोबार करना चाह रहे हो, सोर्सेस ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, हर तरह से कामयाब होते हैं आप लोग नजर आओगे। और 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड शुक्र, वीनस का चौथे घर में बैठना और यहाँ से डायरेक्ट आपके लाभ स्थान, आपकी 11वें घर को देखना, ये आपकी किस्मत के लिए सुपर से ऊपर होगा। किस्मत का बड़ा फायदा मिलना, ऐसा कुछ मामला आपका बनेगा। कुछ ऐसा समझ लो कि रोटी, कपड़ा और मकान का कनेक्शन बनने जा रहा है आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर, आपके फायदा होना आपके रोटी के अंदर, आपके मकान के अंदर। यानी ये चीज़ें इंसान की नीड है, ये रोज़मर्रा की रोटी, कपड़ा और मकान रोज़मर्रा की ज़रूरत है, इसका पूरा होना, इसका फ़ायदा होना आपके कारोबार में, करियर में, जॉब में, इसमें बड़ा फ़ायदा देखना, अपनी किस्मत का बड़ा फ़ायदा देखना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। चूंकि आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड सोना, चांदी, हीरे जवाहरात का शहनशाह यानी कि शुक्र, वीनस है, तो यहाँ इन चीज़ों की इन्वेस्टमेंट करना, गोल्ड, सिल्वर, तांबा, लोहा, मेटल, जो भी आप खरीद कर बेचना चाहते हो महंगे दामों, तो ये सही टाइम रहेगा। यानी इसको खरीद के रख लेना, फिर महंगे दामों बेचना या इसमें बिजनेस करना, ऐसे मामला भी आपके बेहतरीन रहेंगे। आपकी लग्जरियस लाइफ को बढ़ते हुए देखना, लग्जरी का तड़का लगना आपकी लाइफ में, ऐसे मामला भी इस दौरान बनेंगे। यही नहीं बल्कि प्रेम प्यार का तड़का लगाता शुक्र, वीनस भी आपको हर मामला में, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में प्रेम प्यार का तड़का लगाता नजर आएगा। अब अगर आपके करियर के हवाले से बात करें, आपके जॉब के हवाले से बात करें, तो इसका रूलिंग लॉर्ड, 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड बुध, मर्क्यूरी को माना जाता है। 17 जनवरी से, यानी 1 जनवरी से 17 जनवरी तक ये आपको चौथे घर में नजर आएंगे। ना सिर्फ बुध, मर्क्यूरी जो अकल का शहनशाह माना जाता है, ये आपके चौथे घर में रहेगा, बल्कि इसकी डायरेक्ट नजर अपने ही घर के ऊपर यानी कि आपके 10वें घर पे पड़ेगी। और 10वें घर को चमकाता, यानी जॉब के हवाले से या प्रमोशंस के हवाले से, कुछ नया सीखने के हवाले से, मैनेजमेंटल स्किल्स या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स में टॉप करना, इनको सीखना, अपनी सैलरी अलाउंसेस को आगे बढ़ाते चले जाना, ऐसे मामला फिर ये बनाएगा। आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिसको चौका छक्का लगाते आप आगे, इसको अवेल करके आप आगे बढ़ोगे। और किस्मत की वजह से, किस्मत तो आपके साथ है, लेकिन मौक़ों को अवेल करना हर लिहाज से आपको आगे बढ़ाता नजर आएगा। आपकी काउंसलिंग, आपकी मैनेजमेंटल स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, हर तरह से अपनी जॉब पे टॉप मोस्ट पे रहना 17 जनवरी तक नजर आएगा। 17 जनवरी तक जो कुछ करना है अपनी जॉब के हवाले से कर डालो, क्योंकि ये बड़े फायदे देता आपको नजर आएगा। सबसे बड़ी बात आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर का बढ़ना, अपनी जॉब को, अपनी करियर को लेके आपके स्टैमिना, आपका हर तरह से काम में जुट जाना, एकजुट होकर काम करना, सख्त मेहनत करना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में कर लेना, गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, ऐसे कुछ मामला करते आप 17 जनवरी तक नजर आओगे।
जनवरी का महीना ऐसा रहेगा कि आप कोई जॉब चाहते हो तो आपके जॉब के लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए इस दौरान नजर आएंगी। क्योंकि बुध और शुक्र यानी बुध यानी मर्क्यूरी, शुक्र यानी कि वीनस, इन दोनों का केंद्र में होना, ग्रीन हाउसेस में होना, यह हर लिहाज से आपको भरपूर फायदा देगा। चौथा घर जो कि ग्रीन हाउस के अंदर आता है, तो इसके अंदर आपका कारोबार का ऊंचा चढ़ना, कारोबार जो किस्म का कारोबार, चाहे कपड़ों का हो, चाहे मेडिसिन का हो, कोई भी किस्म का कारोबार आप करते हो, उसके अंदर अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते फलता फूलता कारोबार को देखना, ऐसे कुछ मामला आपको जनवरी में बनते हुए नजर आएंगे। अब याद रखिएगा, अपने सैयारों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी जेब में तस्वीर रखो, खवातीन अपने पर्स में तस्वीर रखो, इसका बड़ा फायदा। और जनवरी के इन तमाम बातों को सच होते हुए देखोगे जो हमने आपको बताई, और कमेंट्स में आके आप लोग जरूर शेयर करोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी 12 के 12 बुरुज, सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। कुछ और टॉपिक्स पे भी आपको वीडियोज नजर आ रही, वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज।